मैंने भी करा था एक बार 1 बजे, तो ऐसा ऐसा बोले करो मारे, फिर उसके बाद कोई बात को नहीं हुई मेरी। 11 बजे बात हुई थी, तो आशीष से हुई, तो आशीष ने कही कि मम्मी हम आ रहे हैं, तो ठीक है। फिर बाद में मेरे को बुखार आ रहा था, मैं तो सो गई, फिर वो आए नहीं। फिर मैंने 1 बजे कॉल किया तो आशीष से हड़बड़ा रहा था और वो बोला मम्मी मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा और मैं रास्ता भटक गई। आशीष को जो आप देखा कि ये हादसा मायने जान चली गई, आपने कहीं लगे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है बिमकाई आयो सामने की वजह हुई, आप हाई कोर्ट के मायने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाई, तो आपने क्यों लाग रही है कि कोई जो है कैद कर रखा है राहुल ने? तो राहुल का फोन पर कोई लड़की का फोन नंबर भी मिला है, तो आप लोगों ने कोई बार हम जानकारी घर पर कभी बातचीत करता है आपके सामने? नमस्कार, आप देख रहे हो झलको जयपुर, मैं नंदिता आपके साथ। 1 सितंबर रविवार की बात है जब शास्त्री नगर इलाका का 2 भाई नाहरगढ़ स्थित चरण मंदिर घूमने गया है, राहुल और आशीष। बाद में 2 सितंबर को पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी ही। दोपहर के बाद में दोनों भाइयों को कोई पता नहीं चल पा रहा हो, घर वालों की कांटेक्ट नहीं हो पा रही हो, एक को फोन बंद आ रही हो तो दूसरा पर रिंग जा रही है पर बातचीत नहीं हो पा रही। बाद में परिजन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई ही और अगले दिन 2 सितंबर पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया हो। बावजूद अगला दिन सोमवार की बात करा तो सोमवार का सर्च ऑपरेशन के मायने छोटा भाई आशीष की डेड बॉडी मिली ही, जबकि बड़ा भाई राहुल को आज 23वां दिन है जब तक कोई खबर नहीं मिली है, कोई सुराग नहीं मिलो है। तो आपने फोन करया या फिर मम्मी ने फोन करया? मैंने भी करा था एक बार 1 बजे, तो ऐसा ऐसा बोले करो मारे, फिर उसके बाद कोई बात को नहीं हुई मेरी। कितनी बजे की लगभग बात है जब आप फोन करया बन? पौने 1 बजे के बाद। और सुबह घरों कितनी बजे निकलिया? 6 साढ़े 6 बजे। जो चरण मंदिर है वो घरों कितने दूर है लगभग? पहले भी जा चुके आप? ये पहली बार गया? हाँ, 1-2 बार किसी के साथ गए थे। और आपकी बार दोनों पहले गए हैं, पहली बार दोनों पहली बार अकेला गया। हाँ। तो बिग बाद में आपको कोई कनेक्शन नहीं हो पाया वापस? जब बातचीत नहीं हो पा रही, कॉल बाद में लगा बा की कोशिश करिया बन? वो फोन स्विच ऑफ आ रहा था बड़ा का, दोनों बड़े वाले का। अच्छा। फिर 1 बजे के बाद फिर उसकी मम्मी से बात हुई थी, छोटे वाले की। बिग बाद में जब की बात हुई, बिग बाद में आप ट्राई करिया कि फोन स्विच, दोनों का फोन स्विच ऑफ आने लग गया, छोटा वाला को लग रही हो? छोटा वाला को तो घंटी जा रही थी, फिर बार उठा कौन रही हो? रात। बिग बाद में आप पुलिस ने कितनी बजे तक इन्फॉर्म कर दिया कि माँ का बच्चा है जो सुबह घर आया कौन ही घर? 4:30 बजे गए थे। 4:30 बजे बता दिया। हाँ। बिग बाद पुलिस को कहीं एक्शन दियो, पुलिस तुरंत कार्रवाई करने लगी? पुलिस ने वहाँ भेज दिया नाहरगढ़, कहाँ वहाँ जाओ कर वहाँ तुम्हारे। आशीष को जो आप देखा कि ये हादसा मायने जान चली गई, आपने कहीं लगे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है बिमकाई आयो सामने की वजह हुई? वो तो ये बता रहे हैं गर्दन टूट गई, गर्दन तोड़ने से आई है मौत। तो आपने कहीं लगे कि पैर वैर फिसलबा की वजह गिरे हो? अब पैर वैर तो ज्यादा चोट वोट आती, पैर में चोट ही नहीं आई, पैर में सिर्फ गर्दन में चोट ही। और जिस तरीका बताया जा रही है कि राहुल भी साथ में ही हो, पर राहुल को अभी तक कोई खबर ही नहीं मिल पा रही है। हाँ। आप हाई कोर्ट के मायने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाई, तो आपने क्यों लाग रही है कि कोई जो है कैद कर रखा है राहुल ने? भाई यहाँ तो है नहीं, आपको डेट ढूंढ लिया, फिर यहाँ का बाद में यही कोई ले गया उसको। आपने कोई पर शक वगैरह, कोई आपकी आपसी दुश्मनी वगैरह या इनको कुछ? कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी कोई नहीं, झगड़ो वगैरह कोई विवाद नहीं है? कोई बात किसी से बोलते नहीं हम ज्यादा। दोनों करता कहीं यहाँ राहुल और आशीष? वो है इसके पहने समझाते हैं खासा। अच्छा, दोनों जॉब कर रही है, तो संडे बैंक को ऑफिस की तरफ ऑफ रहते? हाँ, कभी काम आता तो बुला लेते ना, छुट्टी रहती है। घूमने फिरने को दोनों ने शौक हो शुरू या फिर अभी नया गया? अब की बार ही गए हो दोनों साथ साथ, कब जाते नहीं हो? पहला या कोई ट्रिप वगैरह पे अकेला कौन गया? घर ही रहते हैं। कोई दोस्त वगैरह जाऊं, बाकी कोई दुश्मनी ही? अब दुश्मनी तो ऐसे तो है नहीं यार, कोई माया भीतर होगी पता नहीं मेरे को। आस पास में बाकी कोई दोस्त था कॉलोनी मायने? नहीं। कॉलेज में? नहीं। मतलब दोनों का खुद आपस में दोस्त है? हाँ, वो दोनों ही रहते थे अकेले बस। तो अब इसी तरीका सर्च ऑपरेशन हर तरीका करके देख लियो, हेलीकॉप्टर ढूंढने की प्रयास कर लियो, पूरा फोर्स ढूंढ ली भी बावजूद भी पता नहीं चल पा रही हो। तो अब कहीं लाग रही हो आपने कि जब तक कोर्ट को फैसला आए जब तक इंतजार करो थे? अब इंतजार ही कर रहे हैं, देखो मिल जाए तो। हम भी ढूंढने जाते हैं, कई बार पूछने में जाते हैं कई जगह। जिस तरीका आप बताए कि कोई कैद भी कर सके, तो अगर कैद करे तो कोई रुपया के लालच में करे? आपने कोई फोन करियो, कोई फिरौती वगैरह मांगी आपने? माँ ये नहीं, फोन ही नहीं आया अभी अजर बाद में। अब कॉलेट निकाली उन्होंने, पर उनके पास ही है, बाद में देंगे। तो अभी आप वापस पुलिस वालों से बातचीत करी मामला में कि भाई कब तक कार्रवाई पहुंची है, कहीं जांच पड़ताल करी? बोल रही है हम सब जगह रहे हैं, अगर आप चिंता मत करो, निकालेंगे खोज कर, ये आश्वासन दे रही है। तो आपने कहीं लगे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीका कोई पता नहीं चल पा रही है
तो लगे कि राहुल जो है अभी भी जैसे उम्मीद तो है भाई राहुल जिंदा ही है यार। जिस तरीका आप देखा कि इतना दिन होगा कि राहुल को कोई भी पत्तो कौन चाल पा रही हो है ना, अगर एक्सीडेंट वगैरह भी हो तो कुछ मतलब कुछ तो मिल, तो फोन ही मिल जा, तो बैग वैग साथ में ले गया बे, बैग नहीं लेगा, कपड़े फेर के गए हैं बस। जो पहन के गया बे, साथ में कुछ नहीं ले गया खाना पीना के लिए, पानी की बोतल लेके गए हैं खाली बस। तो बट खाबान भी कुछ को नहीं था दिन तक। बट अगर जंगल में ही रहते तो भी सर्वाइव करना भी दो रहो। जल्दी बोल के गए थे हम 10 या 12 बजे तक आ जाएंगे, जल्दी संडे था ना उस दिन, यहाँ आके खाना खाएंगे यार, ऐसे बोल के गए। आशीष का मम्मी बाऊ बातचीत करवा कोशिश करा कि आप कन फोन करिया हाँ बे, जित ही बोलिया कि मैं वापस आ रही हूँ। मतलब 11 बजे बात हुई थी तो आशीष से हुई, तो आशीष ने कही कि मम्मी हम आ रहे हैं, तो ठीक है। फिर बाद में मेरे को बुखार आ रहा था, मैं तो सो गई, फिर वो आए नहीं, फिर मैंने 1 बजे कॉल किया तो आशीष से हड़बड़ा रहा था और वो बोला मम्मी मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा और मैं रास्ता भटक। अच्छा बे, दोनों एक दूसरा को साथ भूल गा, हाँ। दोनों अलग बिछड़ गा बैठे। वो बोला मम्मी मेरे को राहुल नहीं मिल रहा और मैं रास्ता भटक गया। तो मैंने कि तू घबरा मत भाई, मैं आ जाऊँ लेने के लिए। तो बोलो मम्मी आप मत आओ, आप मेरे थोड़ा अस्थमा की पेशेंट हूँ। तो बोलो मैं आपके सांस में दिक्कत होगी, तो मैंने कि मैं सन्नी को भेज दूँ। बोलो हाँ सन्नी को भेज दूँ। एक बात आ भी बताई जा रही है कि बांका जो फ्रेंड्स वगैरह उनका जो फ्रेंड सर्किल हो कि जो कॉल डिटेल निकाली गई ही, तो राहुल का फोन पर कोई लड़की का फोन नंबर भी मिला है। तो आप लोगों ने कोई बार जानकारी घर पर कभी बातचीत करता भी आपके सामने? देखो लड़की है तो एक तो मेरे भाई की लड़की है और एक मेरी बेटी की लड़की है और एक मेरे बेटा की लड़की है, मतलब जेठू तक। तो बस उन तीनों लड़कियों का तो मेरे को पता है, और कोई लड़कियों का होगा तो मेरे को पता नहीं। देखो अंक कॉलोनी का और मेंबर है बाहू जाना ला की जी, आप बता रहे कि आप भी आसपास ही रहो थे। हाँ मैं मामा हूँ लड़के अच्छा, का। आप मामा हो बांका जी। आप बताए कि अब लेट भी होता तो खुद की मम्मी ने बता देता, हर बात बताता हाँ बे। बाकी ननियाल वगैरह आता कदे बे घूमने के लिए? हाँ कभी कभी कोई ऐसा हमारा फंक्शन होता था जब जाते आते रहते थे। दोनों भाई तो नहीं जाते थे, एक भाई यहाँ रहता था, एक भाई वहाँ जाता था मम्मी के साथ में। आपसे कोई झगड़ो हो ही को नहीं बांका? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज तक कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ दोनों में कभी मनमुटाव भी नहीं है ना, कभी आपस में मनमुटाव हम भी तो देखते हैं ना, हमारे घर में 20-22 साल रह के गए हैं तो हमें तो मालूम पड़ता है ना अब बच्चे इस तरह के गए हैं। आपने कब जानकारी मिली कि बांग दोनों बच्चा की लापता हो बाकी? नहीं मैं तो ऐसे 8 बजे मैं ये यहाँ लालकोठी रहता हूँ। अच्छा बैठे हाँ तो मैंने तो ऐसे स्वभाव में फ़ोन किया था इनके पास, भाई क्या हो रहा है कैसे कैसे। तो हमारे जो ये मेरी छोटी सिस्टर है, हाँ तो इनसे बात हुई तो ये ऐसे घबरा रही थी। मैंने क्या बात हुई, अरे बोला सुबह आशीष और वो या आशु और राहुल कर वहाँ वहाँ गए थे घूमने के लिए, तो करे वो अभी तक नहीं आए। उसमें तो फिर वहाँ गया, कमरे पे रूम पे गया और वहाँ अपना सामान रखा और मैं फटाफट फिर हम यहाँ आ गए। अभी जिस तरीका हूँ पुलिस की कार्रवाई चल रही है, काफी दिन निकल गया, आप हाँ, देखा कई दिन तो हो गए। राहुल की कोई खबर नहीं मिल पा रही। तो इस पर आप कहीं के बचाव कहीं लाग रही हो है कि पुलिस ढिलाई बरत रही है? मैडम इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। उसने जैसे कि हाईकोर्ट में रिट लगाई है, हाईकोर्ट में उन्होंने 15 दिन का वापस जवाब मांग लिया और वो कह रहे हैं भाई हमने जो आसपास के जो CCTV कैमरे सारे फुटेज जो हमने खुलवा के देख लिए और वापस हमारा रिसर्च चालू है। अब वो तो खैर अब कर रही है, लेकिन अब हमें कैसे संतुष्ट हो कि हमारे 23 दिन बाद में ना, जब से यहाँ से बच्चा गया तब से आज तक कोई सुराग ये भी नहीं मिला कि बच्चे को राहुल को हमने यहाँ देखा है। मतलब जंगल तो ज्यादा घनो है पहाड़ की तरह, तो बट लेपर्ड वगैरह भी आता है। हाल ही पर देखिए लेपर्ड की भी हलचल ही, तो इस तरीका कुछ लगे कि जानवर वगैरह कोई अटैक कर सके? नहीं मैडम, जानवर अटैक खाता तो उसके जूते चप्पल फर्श या बेल्ट वगैरह कुछ तो मिलता, कुछ अवशेष नहीं मिल रहे। ये तो पुलिस पूरी एक एक चप्पा चप्पा उछाड़ के बैठी हुई है। पर अब नहीं मिल बा के पीछे आप बात करा कि कोई जानवर भी नहीं खाया, कोई एक्सीडेंट भी साथ कौन हुई हो? हाँ। क्योंकि अगर एक्सीडेंट वगैरह होता तो कुछ भी सुराग मिल जातो, तो कहीं लागे कि कहाँ मतलब ये पहाड़ी पर उकड़ जा सके। अब ऐसा तो क्या बताया मैंने, अब ये तो सारी बातें सोचनी है, कुछ सोच भी नहीं सकते। दोनों भाइयों में कभी मनमुटाव भी नहीं, वो भी नहीं, किसी लड़की के साथ कोई चक्कर भी नहीं। क्यों ऐसा होता देखता तो हमारे बाद बच्चों को मतलब कभी ऐसा महसूस तो होता, और अंदर अंदर कोई हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा है नहीं कि अभी भाई उसके लिए टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। उनको जो वेतन मिलता है उसको मम्मी को टाइम ला के दे देते हैं। तो तमाम जो चीज़ें देखी जा रही है वहाँ बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है, और सब बड़ो सवाल है कि इतना दिन निकलने के बावजूद भी राहुल को कोई भी सुराग नहीं मिलो है। वो अभी भी बड़ो सवाल बन रखियो है। प्रशासन भी खुद की तरफ काफ़ी प्रयास कर रहा है, बावजूद भी अगर कोई पतो नहीं चल पा रही है। हाईकोर्ट में अंका परिजन है रिट भी लगाई है कि कोई कैद कर लिया है शायद, लेकिन कैद की बात करा तो आंगन कोई को फ़ोन नहीं आयो है कि कोई कैद करने के लिए फिरौती मांगा है। तो वजह मामलों जो है दिन ब दिन उलझ तो जा रही है, सवाल जो है बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए इतनी भी, आगे जो भी मामला में अपडेट मिली वो आप तक पहुंचाता रहे। तब तक के लिए देखता रहिए झलको जयपुर।